भरूच के वालिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम सभा को संबोधित किया। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज पहले चरण की 79 में से 82 बैठकों पर भाजपा ने इतिहास में पहली बार आम सभा का आयोजन किया। भरूच जिले के झगड़िया विधानसभा बैठक पर वालिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सभा को संबोधित किया। इस आम सभा में स्थानीय आला नेता मौजूद थे। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 15 से अधिक अग्रणी इस आम सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। उनको खेस पहनाकर सम्मानित किया गया। योगी आदित्यनाथ ने इस आम सभा में कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर तीखे प्रहार किए और भाजपा को भव्य जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद दिया, जबकि भाजपा ने घर घर तक विकास पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो आने वाले दिनों में राष्ट्र मंदिर बनेगा। भाजपा सरकार ने विश्व को एक मॉडल राज्य दिया है। उन्होंने लोगों को अपील की कि भारी से भारी संख्या में मतदान करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यही कहा था 1947 में जब देश आजाद हुआ था। उन्होंने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक सुझाव दिया था और उनका सुझाव था कि समय आ गया है जब कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। और मैं तो झगड़िया से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों से कहूंगा, भरूच वासियों से इस बारे में अपील करूंगा कि समय आ गया है जब इस खंबात की खाड़ी में कांग्रेस को फेंक करके कांग्रेस मुक्त भारत की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को हम साकार करने में अपना योगदान दें। आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, आज गुजरात मॉडल देश के अंदर और दुनिया के अंदर माना जाता है। गुजरात मॉडल विकास का, गुजरात मॉडल लोक कल्याण का, गुजरात मॉडल शांति का, गुजरात मॉडल अराजकता पर विकास और राष्ट्रवाद की विजय का। इस मॉडल को हमें जन जन तक पहुंचा करके पूरे देश और दुनिया के सामने पहुंचाना है और इस देश से हर गुजरातवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, झगड़िया के सभी मतदाता भाइयों बहनों से, सभी भरूच के मतदाता भाइयों बहनों से मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी इस क्षेत्र में, जितने भी इस जनपद में विधानसभा सीट हैं, उन सभी सीटों के बारे में हमें सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आज गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा आए। गुजरात में विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता लगातार गुजरात आ रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह गुजरात के वडोदरा शहर आए और यहां उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात और केंद्र की भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। भाजपा उसको नेतृत्व करती है और आम आदमी पार्टी और एमआईएम उसके विरोधी वोट काटने के लिए उनको सहयोग करते हैं। तो आज दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, तो विकल्प भाजपा का कांग्रेस ही है, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। गुजरात की अस्मिता थी ही नहीं, गुजरात का उद्योग व्यवसाय था ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी, ये अहम और अहंकार रावण का भी नहीं रहा, आपका भी नहीं रहेगा। और एक नाला भर रह गया है, सारी गंदगी उसमें जाती है और वहां क्रोकोडाइल सेंचुरी बनने लायक क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन हो गई है, मगर बच्चों, जिससे कि खतरा है। स्मार्ट सिटी का पैसा आया, पहली बात तो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आया, जिसका ढोल बजाकर मोदी जी ने प्रारंभ किया था। स्मार्ट सिटी पे खर्चा अगर हुआ है तो अर्बन प्लानर्स ने जो पहले से प्लान था उन्हीं के अंदर खर्च किया गया।
गरीब मोहल्लों के अंदर कोई स्मार्ट सिटी का पैसा खर्च नहीं हुआ। ये अपने आप में इनकी नीति और नियत साबित करती है। मुझे 43 साल हो गए कांग्रेस में, और सन 85 जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट बना तब से मैं किसी न किसी तरह टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में रहा हूं। हर बार जिसको टिकट नहीं मिलता है वो यही बात कहता है। प्रमाण अगर है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है, उस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित करने के लिए मैं उनके साथ खड़ा हूं। भाजपा के दबंग नेता मधु श्रीवास्तव के फायरिंग वाले बयान पर चुनाव आयोग ने लाल आंख करते हुए जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगा है। गुजरात विधानसभा की वाघोड़िया बैठक पर भारतीय जनता पार्टी ने मधु श्रीवास्तव को टिकट नहीं दिया है। मधु श्रीवास्तव ने भाजपा का टिकट नहीं मिलने से वाघोड़िया से निर्दलीय दावेदारी की है। निर्दलीय दावेदारी के बाद मधु श्रीवास्तव ने फिर एक बार अपने शब्दों से भटकते हुए कहा था कि कोई अगर मेरा या मेरे कार्यकर्ता का कॉलर पकड़ेगा तो उसके घर में घुसकर गोली मारूंगा। मेरे कार्यकर्ता ने कहा है कि मधु भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मेरे कार्यकर्ता को कहता हूं कि मैं आगे बढ़ा हूं तो इतना भी कह सकता हूं कि तुम पे आँच आई ने तो पहली फायरिंग मेरी होगी, दूसरे बाद दूसरी। मधु श्रीवास्तव द्वारा खुलेआम दी गई धमकी पर चुनाव आयोग ने लाल आंख की है। मधु श्रीवास्तव के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की कार्यवाही करते हुए चुनाव आयोग द्वारा जिला कलेक्टर से सुओ मोटो रिपोर्ट मांगा गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पादरा के नेता दीनू मामा ने भी पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय दावेदारी की है। निर्दलीय दावेदारी के बाद दीनू मामा ने भाजपा के प्राथमिक सदस्य पद से इस्तीफा भी दे दिया है। दीनू मामा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को अपना इस्तीफा भेजकर बताया है कि भाजपा की सभी तरह की जिम्मेदारियों से वे स्वैच्छिक इस्तीफा दे रहे हैं। वडोदरा के सयाजीगंज विधानसभा से दावेदारी कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी स्वेजल व्यास ने भाजपा प्रत्याशी केयूर रोकड़िया पर उनका नामांकन रद्द कराने के आरोप लगाए हैं। वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया को भारतीय जनता पार्टी ने सयाजीगंज विधानसभा से टिकट दिया है। इस सीट से विपक्ष नेता मीरावत चुनाव लड़ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से स्वेजल व्यास भी दावेदारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने समर्थकों से 1-1 रुपया लेकर 10,000 के सिक्कों से डिपॉजिट भरी थी। लेकिन इसी मुद्दे केयूर रोकड़िया ने उनका नामांकन रद्द करवाने की मांग की, ऐसा आरोप स्वेजल व्यास ने लगाया है। जो मैंने 10,000 रुपये डिपॉजिट दौर पे जमा करवाए तो हाई कोर्ट का कुछ लेटर लेके आए और उसमें कुछ लिखा हुआ था, कुछ मार्क किया हुआ था कि 1,000 से ज़्यादा 1 रुपये के सिक्के चलते नहीं हैं, तो स्वेजल व्यास की डिपॉजिट कैंसिल की जाए और स्वेजल व्यास को उम्मीदवार कैंसिल किया जाए। उसके बदले उसका जो किसी और को लड़ा दो, पूरे बड़ौदा में किसी को भी लड़ा लो, पर स्वेजल व्यास को इलेक्शन मत लड़ाओ। वैसी मंशा के साथ में भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ ऑब्जेक्शन जब उठा रही थी, तब मैंने जाके बोला कि 1 रुपया जो मान्य नहीं है तो 1,000 रुपये के सिक्के मार्केट में रखो, बाकी लाखों करोड़ों सिक्के 1 रुपये के जो है उसे वापस ले लीजिए, वरना मैं धरने पे बैठूंगा, मैं आंदोलन करूंगा, मैं पब्लिक के लिए लड़ता हूं। पूरे गुजरात में सबसे कम किसी के पास पैसे 4 लाख है सिर्फ मेरे पास पैसे, और वही पैसों से मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो उससे डर गए, मेरी ईमानदारी से डर गए, मेरी जो पब्लिक के लिए जो मंशा है, जो काम करने की धगस है, उससे डरने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरा फॉर्म कैंसिल करवाने के लिए अपील की थी। फॉर्म मेरा आधे घंटे तक 1 घंटे तक पेंडिंग में रहा, उस पर डिपेंड होने लगी, हमें बाहर भेज दिया, बोले आप वेट कीजिए, हम इस पर निर्णय लेंगे। मुझे न्यायतंत्र पे भरोसा था, चुनाव पंच पे भरोसा था, क्योंकि ये एक ऐसी बात हुई, 1 रुपया भारतीय जनता पार्टी को पहले सामान्य पब्लिक की कदर नहीं थी, उनके कार्यकर्ता की कदर नहीं थी। अब केयूर रोकड़िया जी, उनको रोकड़े पैसे की कदर नहीं है, उनको 1 रुपये की कदर नहीं है, और ये कदर भारतीय जनता पार्टी खुद पूरे नक से लेके नडिया तक सब जगह पे उसका शासन है। और वो लोग आके बोल रहे किस मुंह से कि 1 रुपये ये वैलिड नहीं है और स्वेजल व्यास का फॉर्म कैंसिल किया जाए। लोकतंत्र ने पहली हार, भारतीय जनता पार्टी की पूरे गुजरात में पहली हार यहाँ पे अभी हुई है। सयाजीगंज से ही जनता दल से दावेदारी कर रही नेहा राणा ने भी केयूर रोकड़िया पे उनका नामांकन रद्द करवाने का आरोप लगाया। मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही थे और हमारे पार्टी से भरूच में 2 MLA बने हुए हैं और उन्होंने आज तक एक ही ठेकेदार सबमिट किए थे। ये लोग नए नियम निकाल रहे हैं कि 10 ठेकेदार चाहिए, इसके लिए फॉर्म रिजेक्ट किया है। और कल भी मेरे पास 10 ठेकेदार अवेलेबल थे, उन्होंने कल कुछ नहीं बोला और आज फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं सिर्फ ठेकेदार के हिसाब से। और मेरे उसमें क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि एक ही ठेकेदार चाहिए मुझे, और ये लोग नए नियम निकाल के फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। और मेरे सामने ही 15 से 20 वकील लेके केयूर रोकड़िया आए थे
और मुझे 110% विश्वास है कि उन्होंने ही फॉर्म रिजेक्ट करवाया। सूरत के पांडेसरा विस्तार के बमरोली रोड पर वॉच रखते हुए क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में करोड़ों रुपए का ड्रग्स का जत्था बरामद कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सूरत क्राइम ब्रांच ने पांडेसरा बमरोली रोड पर रहते एक व्यक्ति से 1.79 करोड़ रुपए के एमडी ड्रग्स का जत्था बरामद कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। अभी अमरोली पुलिस ने 2 करोड़ के रुपए के एमडी ड्रग्स के जत्थे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं आज दूसरे दिन फिर से सूरत क्राइम ब्रांच ने 24 वर्षीय आरोपी चंदन कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से ये बिहार पटना का निवासी है। सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने कहा कि आरोपी के अनुसार उसे कोई और ड्रग्स देता है और वो कमीशन लेकर ड्रग्स सप्लाई करता था। इस मामले में मास्टरमाइंड कोई और ही है जिसकी तलाश जारी है। सूरत शहરની औद्योगिक અને વ્યાપારિક જે ગ્રોથ છે, જે વિકાસ છે, આનાથી આકર્ષાઈને કેટલાક લોકો સુરતમાં ગેરકાયદેસર ધંધાઓ માટે પ્રયાસ કરતા હોય છે। ખાસ કરીને યુવાન પેઢીને ડ્રગના ધંધામાં લઈ જઈને પૈસા કમાવવાની વેતરણમાં જે ડ્રગના ધંધાર્થીઓ છે એના વિરુદ્ધમાં સપ્ટેમ્બર 2020થી અમારું એક અભિયાન નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સિટી ચાલુ છે। હાલમાં આપને ધ્યાને છે કે ચૂંટણીની તૈયારીમાં સમસ્ત પ્રશાસન અને પોલીસ વ્યસ્ત છે। આ પરિસ્થિતિના લાભ લઈને કેટલાક તત્વોએ આ ડ્રગના પૈસા કમાવા માટે પ્રયાસ શરૂ કર્યા છે। ગઈકાલે પણ અમરોલી વિસ્તારમાંથી એક ધંધાર્થીને પકડ્યા હતા 2 કિલોથી વધારે એમડી સાથે। પોલીસના ઓપરેશન ચાલુ હતા, જેના અનુસંધાને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને પાંડેસરા બમરોલી વિસ્તારમાંથી બીજા લગભગ 1.8 kg 1 કિલો 797.8 ગ્રામ એમડી મેફેડ્રોન પણ જેને કહેવામાં આવે છે, મોલી એક્સટેસીના નામથી પણ જે ડ્રગ જાણીતી છે, એના જથ્થા પકડી પાડેલ છે। આ જે જથ્થો જેની પાસેથી મળેલ છે, આ ઈસમનું નામ છે ચંદન લક્ષ્મણ શર્મા। એની ઉંમર છે 24 વર્ષની। હાલમાં પ્લોટ નંબર 530માં બીજા માળે અપેક્ષાનગર સોસાયટી બમરોલી પાંડેસરામાં રહે છે। 2018માં આ આરોપી જે મૂળ બિહારનો રહેવાસી છે, ગામ માધોપુર, પોસ્ટ રૂકનુપુર, થાણા દેદારગંજ, જિલ્લા પટના, સિટીમાં જુદી જુદી જગ્યાએ આ સપ્લાય કરતો હતો। આ તપાસ અત્યારે ચાલી રહી છે। આ કમિશન પણ જુદા જુદા હતા, કેમ કે એને ખબર નહોતી કે કયા પેકેટમાં કેટલા ડ્રગ છે, પણ એની જરૂર પ્રમાણે 2000, 3000, 5000 રૂપિયા આ પ્રકારના પૈસા આ પ્રાથમિક તપાસમાં કહે છે। જ્યારે બીજા તોમતદારો પકડાઈ જશે પછી આ વસ્તુઓની છણાવટ થઈ જશે, પણ પૈસાના લોભમાં જ આ બધી કામગીરીમાં જોડાયા હતા। આમાં કોઈ બેમત